पाकिस्तान कहां से निकाल रहा है इतना सारा नमक? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा खजाना है जो सिर्फ पाकिस्तान के पास और हिंदुस्तान के पास नहीं? क्यों सिर्फ पाकिस्तान में ही नमक के चट्टाने, नमक के पहाड़ देखने को मिलते हैं? आखिर पाकिस्तान के पास इतना नमक आया कहां से? आखिर इस नमक की खोज किसने और कब की? क्यों भारत ने इस सस्ते नमक को 70 रुपए के हिसाब से बेचा? क्या भारत नमक के मामले में पूरी तरह से पाकिस्तान पर डिपेंड है? अगर पाकिस्तान ने भारत को नमक देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बस हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहाड़ी नमक, लाहौरी नमक, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जैसे नामों से जाना जाता है ये नमक। जितने इसके नाम है उतने ही अनगिनत इसके फायदे भी हैं। इसलिए पाकिस्तान इस नमक की वजह से ही आसमान पर चढ़ा रहता है। वैसे तो पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में हर कोई बखूबी जानता है। पाकिस्तान के खाने के दांत और हैं और दिखाने के कुछ और। पाकिस्तान की झोली वैसे तो खाली ही है, लेकिन जब नमक की बात आती है तो इस देश को ही राजा माना जाता है। बताया जाता है कि इस देश के पास इतना नमक है कि अगर 500 सालों तक भी इसने नमक को एक्सपोर्ट किया तब भी पाकिस्तान के खजाने में कमी नहीं आने वाली है। वैसे तो नमक का भंडार समुद्र को ही माना जाता है, लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ समुद्र नमक नहीं उगलता है बल्कि यहाँ तो बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं। रह गए ना हैरान? लेकिन ये सच है। नमक के इतिहास पर नजर घुमाने से पहले चलिए उसके अनगिनत फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। सेंधा नमक का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि किसी भी केमिकल की मदद से नहीं बनाया जाता है। ये पूरी तरह से शुद्ध होता है, इसलिए सिर्फ इसे आप व्रत में ही नहीं बल्कि रोजाना भी खा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जो कि इसका रासायनिक नाम है, ये 84 रोगों को खत्म कर देता है जो कि किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी से पनपते हैं। लेकिन अगर आप सेंधा नमक को खाते हैं तो सारे पोषक तत्व आपको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, क्योंकि इस नमक में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व मौजूद होते हैं। सफेद नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन अगर आप इस नमक को खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या ना के बराबर देखने को मिलेगी। अगर आप सेंधा नमक को सही मात्रा में खाते हैं तो आपको कभी भी कैंसर जैसी घातक बीमारी अपना शिकार नहीं बना सकती, क्योंकि ये जो नमक होता है वो खून के बहाव को बेहतर बनाता है। यानी कि जब ब्लड फ्लो सही से होगा तो कैंसर के सेल बन ही नहीं पाएंगे। अब चूंकि इस नमक में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपकी मांसपेशियों में जो भी ऐंठन वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है। अगर आपके घर में किसी को जोड़ों का दर्द रहता है और चलने फिरने में तकलीफ होती है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें सबसे ज्यादा असर करता है सेंधा नमक, क्योंकि इसे खाने से इन्फ्लेमेशन घट जाती है। ये बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी स्टेबल बनाने में मदद करता है। लेकिन इसकी एक कमी ये भी है कि इस नमक में आयोडीन नहीं पाया जाता है। सेंधा नमक के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस नमक की खोज किसने की? कब ये एक नमक दुनिया के सामने आया? तो इसके इतिहास के बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, अगर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो भी जल्द ही कर लीजिए। दोस्तों, सेंधे नमक जिसे रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जैसे नामों से जाना जाता है, उसकी खोज 320 ईसा पूर्व में हुई थी। दरअसल जब सिकंदर का घोड़ा भारत की तरफ रुख कर रहा था तो घोड़े ने इस खदान की दीवार चाटना शुरू कर दिया। इसी बीच सिकंदर की नजर इस माइन पर पड़ी जिसे कहरवा सॉल्ट माइन कहा जाता है। देखते देखते इस माइन के बारे में पता चलता गया और देखा गया कि सिकंदर की ये खोज और ये खदान सेंधा नमक की सबसे बड़ी खोज है। आज तक नमक की इतनी बड़ी खदान नहीं देखी गई है। अगर आप भी इस खदान का दीदार करना चाहते हैं तो ये आपको पंजाब, नाना भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पंजाब में देखने को मिलेगी। इस माइन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि हर साल, हर महीने, हर दिन कोई ना कोई इसे देखने के लिए देश विदेश से आता रहता है। ये देखते हुए अब तो सरकार ने भी इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। इस खदान से हर साल 4.65 लाख टन सेंधा नमक निकाला जाता है। ये खदान इतनी बढ़िया और इसमें इतना नमक है कि मजदूर सालों साल भी अगर यहाँ से नमक ले तब भी इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कभी न खत्म होने वाला खजाना है ये नमक। इसी नमक की मदद से पाकिस्तान अपने देश के हालात को बेहतर बना रहा है। इसे देश विदेश में एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान साल भर खूब नोट छापता है। जैसे कि आप साल 2009-2010 को देख लीजिए, जब पाकिस्तान ने भारत को करीब 27,864 मीट्रिक टन पहाड़ी नमक एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद भी भारत ने करीब 87,050 मीट्रिक टन लाहौरी नमक खरीदा था। नमक को लेकर इन दो देशों के बीच लेन देन चलता रहता है। लेकिन इस साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पाकिस्तान का भी पारा गर्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने नमक को ही अपना हथियार बनाया। दरअसल इसी वक्त दोनों देशों के बॉर्डर पर भी काफी तनाव का माहौल बना हुआ था और दोनों ही देश एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देख रहे थे। इसलिए इन दोनों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला जरा थम गया था। ऐसे में पाकिस्तान से नमक भारत आने का भी सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए भारत ने नमक की कमी पड़ने लगी। इसलिए भारत जहां पहले 20 रुपए में सेंधा नमक बेचता था, इस दौरान भारत ने दाम बढ़ाकर 70 रुपए कर दिए। पाकिस्तान से नमक न मिलने के बाद भारत ने दूसरे देशों से नमक खरीदना शुरू कर दिया, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, चीन, स्पेन, जर्मनी। भले ये देश नमक को एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन पाकिस्तान के पास जितना नमक है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि पाकिस्तान ये नमक समुद्र से नहीं बल्कि पहाड़ों से निकालता है। आज तक आपने भी हीरे की खदान सुनी होगी, कोयले की खदान सुनी होगी, लेकिन नमक की खदान सुनकर हर कोई चौंक जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी छुपी है और इसकी शुरुआत होती है आज से ठीक 600 मिलियन साल पहले, जब पाकिस्तान में बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे पाकिस्तान में भी तब्दीली होती गई और ये समुद्र धीरे धीरे सूखते चले गए। अब चूंकि समुद्र में तो नमक मौजूद ही था, तो वो पानी के सूखने की वजह से बड़े बड़े डेलों में बदल गया और ऐसे ही नमक के पहाड़ सामने आए। और आज नमक की इन्हीं खदानों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान देश विदेशों में बेचकर
पैसे कमाता है, लेकिन इसे बेचने से पहले भी इस नमक को निकालने और महीन नमक बनाने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है। इस सबसे पहले तो मजदूर खदानों से पत्थर जैसे दिखने वाले नमक को तोड़ते हैं और उन्हें अलग करते हैं। इसके बाद इन बड़े बड़े पत्थरों को चूरा बनाने के लिए मशीनों तक ले जाया जाता है ताकि इनका चूरा कर सके। उसके बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो ये एकदम महीन चूरा जैसा बनकर छोटे मोटे प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर ये नमक बनकर तैयार हो जाता है और बाद में इन्हें पैक कर बेच दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट होती है, इसलिए डॉक्टर से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सेंधा नमक को खाने की सलाह देते हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ के अंदर बनी इस सुरंगों में से जब मजदूर नमक निकालते हैं तो 50% क्यों छोड़ देते हैं? क्यों सिर्फ 50% ही नमक निकाला जाता है? इसकी वजह है कि अगर ये 50% नमक नहीं छोड़ेंगे तो खदानों का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो पूरी तरह से गिर जाएगा। इसलिए 50% को खदान के सपोर्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। अब तक इस खदान से इतना नमक निकाला गया है कि ये खदान एक गहरे कमरे की तरह बन गया है और मंजिला नुमा इस गहराई का अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन 19 मंजिला तक गहरी हो चुकी है। वहीं इस खदान में सुरंगों की गहराई देखें तो वो भी करीब 700 मीटर तक पाई गई है। पाकिस्तान भारत को मात्र 2 रुपए के हिसाब से नमक देता है, लेकिन टैक्स वगैरह लगाकर भारत के व्यापारियों को यह नमक 6 रुपए तक का पड़ जाता है। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कितना ही तनाव का माहौल क्यों न रहे, लेकिन पाकिस्तान भारत को नमक हमेशा प्रोवाइड कराता है और भारत भी नमक के लिए पाकिस्तान पर ही पूरी तरह से डिपेंड है, क्योंकि भारत भी जानता है कि जिस मात्रा में पाकिस्तान से नमक लिया जाता है उतनी मात्रा में सेंधा नमक कोई और देश दे ही नहीं सकता है। और फिर हिंदुओं के लिए व्रत में नमक होना बहुत जरूरी होता है, जिसे भारतीय सरकार बखूबी जानती है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कितनी ही अनबन हो जाने के बाद भी भारत पाकिस्तान से नमक खरीदता है और लगता है कि नमक को लेकर आगे भी इन दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहेगा। वैसे इनमें दोनों ही देश का फायदा है। दोस्तों, क्या आप भी नमक की खदान देखना पसंद करेंगे? क्या आप भी पाकिस्तान जाना चाहेंगे? वैसे आप किस देश से बिलोंग करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलिए फिर यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इस पेज को फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।